हॉलीवुड के चमकते दमकते शहर के पीछे एक अंधेरा राज छुपा हुआ है और उस राज को सुलझाने के लिए आता है एक ऐसा आदमी जो न सिर्फ लोगों की बातों को समझता है बल्कि उनके चेहरों के पीछे छुपे झूठ भी देख सकता है। उसका नाम है जॉन शुगर, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लेकिन आम जासूस नहीं। उसकी जिंदगी फिल्मों की तरह चलती है, क्लासिक नोआर स्टाइल में, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक दगा होता है और हर सवाल के पीछे एक खौफनाक सच। जब एक मशहूर प्रोड्यूसर की नवासी ओलिविया सीगल अचानक गायब हो जाती है तो शुगर को ये केस दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो इस इन्वेस्टिगेशन में गहरा जाता है, हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक मिसिंग गर्ल का केस नहीं, बल्कि ये एक ऐसे राज का दरवाजा है जो इंसानियत से भी आगे जाता है। फैमिली सीक्रेट्स, डबल आइडेंटिटीज और एक ट्विस्ट जो पूरी दुनिया का मतलब बदल देता है। शुगर एक ऐसी कहानी है जहां नोआर थ्रिलर का जादू मिलता है साइंस फिक्शन के हैरानकुन सच से, और जब असली सच सामने आता है तो आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लॉस एंजलिस के अंधेरे और सिनेमैटिक शहर में एक पुरस्कार प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर जॉन शुगर हमारे सामने आता है, जो पुरानी नोआर हॉलीवुड फिल्म्स का दीवाना है और खुद भी उन्हीं का हिस्सा लगता है। उसे एक मशहूर हॉलीवुड प्रोड्यूसर जोनाथन सीगल हायर करता है अपनी नवासी ओलिविया सीगल को ढूंढने के लिए, जो अचानक लापता हो गई है। ओलिविया ना ड्रग्स में थी ना किसी स्कैंडल में, लेकिन कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। शुगर अपनी तहकीकात का आगाज करता है और सबसे पहले ओलिविया के बॉयफ्रेंड डेविड से मिलता है, जो म्यूजिशियन है। डेविड के मुताबिक उन दोनों के दरमियान फाइट हुई थी और उसके बाद ओलिविया चली गई, लेकिन शुगर उसके लफ्जों में झूठ महसूस करता है। फिर वो ओलिविया के अपार्टमेंट का रुख करता है, जहां सब कुछ अजीब तौर पर साफ और सेट होता है, जैसे किसी ने जानबूझकर हर निशान मिटा दिया हो। शुगर वहां से ओलिविया की कुछ पर्सनल चीजें जैसे डायरी और ब्रेसलेट उठाता है। फ्लैशबैक्स और शुगर के वॉइस ओवर से हमें ओलिविया के फैमिली इश्यूज का पता चलता है, खास तौर पर दादा के साथ उसका टेंशन भरा रिश्ता। शुगर अपनी दोस्त रूबी की मदद से ओलिविया के फोन रिकॉर्ड्स ट्रेस करता है और एक अननोन प्राइवेट नंबर का राज सामने आता है, जिसे ओलिविया ने बार बार कॉल किया था। साथ ही शुगर महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक ब्लैक कार हर जगह उसके साथ नजर आती है। एपिसोड के एंड में शुगर एक वीडियो देखता है जिसमें ओलिविया घबराए हुए कहती है, वो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कुछ हुआ मेरी फैमिली जिम्मेदार होगी। ये सुनकर शुगर के चेहरे का सुकून पहली दफा टूटता है और हमें समझ आता है कि ये सिर्फ एक सिंपल मिसिंग पर्सन का केस नहीं है, ये कहानी कुछ और ही रास्ता ले रही है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है ओलिविया के वीडियो के आसार से, जिसे देखकर शुगर समझ जाता है कि ये केस सिर्फ एक सिंपल किडनैपिंग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ बहुत गहरी और खतरनाक चीजें छुपी हुई हैं। ओलिविया का कहना था कि वो लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन वो लोग कौन हैं? ये सवाल शुगर के जहन में बार बार गूंजता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए शुगर ओलिविया के आसपास के लोगों का जायजा लेना शुरू करता है। इस बार उसका निशाना होता है ओलिविया का चचा बर्नी। बर्नी एक शेडी तरीके से काम करने वाला बिजनेसमैन है, जो सीगल फैमिली के अंडर द टेबल डील्स और हॉलीवुड के सीक्रेट पैसे के मामलात में घिरा हुआ है। शुगर बर्नी से मिलता है और उसकी बातों में से दर्द और गिल्ट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नी सब कुछ कैजुअल और झूठी मुस्कुराहट के साथ टाल देता है। इसी दौरान शुगर एक और शख्स से मिलता है, मेलेनी, ओलिविया की कजिन, जो दिखावा तो सॉफ्ट और फ्रेंडली करती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपाने वाला दर्द और खौफ होता है। मेलेनी बताती है कि ओलिविया कुछ महीनों से पैरानॉइड थी, अक्सर कहती थी कि मेरी फैमिली मुझसे कुछ छुपा रही है। शुगर डायरी के पेजेस को डिटेल में पढ़ता है, जहां उसे एक पेज पर लिखा मिलता है, इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, लुक एट द पीपल क्लोजेस्ट टू मी। ये लाइन शुगर के लिए एक नया क्लू बन जाती है। अब वो समझ चुका है कि ओलिविया को सिर्फ कोई बाहर वाला नहीं देख रहा था, उसकी अपनी फैमिली ही उसका पीछा कर रही थी। एपिसोड का आगाज होता है जब मेलेनी को एक डेंजरस सिचुएशन में रखा जाता है। एक आदमी उसका हाथ जबरदस्ती एक फूड प्रोसेसर मिक्सी में डालने की कोशिश करता है। ये सब सिर्फ इसलिए होता है ताकि देखा जा सके कि जॉन शुगर का रिएक्शन क्या होगा। शुगर तुरंत एक्शन लेता है और चार्ली की मदद से मेलेनी को वहां से बचा लेता है। इसके बाद शुगर एक पार्टी अटेंड करता है जिसका नाम है कॉस्मोपॉलिटन पॉलीग्लॉट सोसाइटी। ये पार्टी बहुत फैंसी होती है और यहाँ उसके पुराने दोस्त और कुछ अजनबी लोग भी होते हैं। शुगर महसूस करता है कि सब लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। पार्टी का होस्ट एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी होता है जो शुगर को घूर कर देखता रहता है।
रूबी, जो शुगर की कॉलीग है, उसके नोटबुक को देखकर कहती है कि हमारा काम सिर्फ ऑब्जर्व और रिपोर्ट करना है, लेकिन तुम लोगों से जज्बाती ताल्लुक मत बनाओ। रूबी का ये कहना शुगर को थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो अक्सर केसेस में इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है। शाम के आखिर में रूबी एक प्राइवेट फोन कॉल करती है डॉक्टर विकर्स को। फोन पर वो बताती है कि शुगर स्टैलिंग्स के बहुत करीब पहुंच गया है। डॉक्टर विकर्स तुरंत कहता है कि शुगर को रोकना जरूरी है, वरना वो सच्चाई तक पहुंच जाएगा। रूबी डॉक्टर विकर्स के कहने पर स्टैलिंग्स के सारे रिकॉर्ड्स सिस्टम से डिलीट करवा देती है, ताकि शुगर के पास कोई सॉलिड प्रूफ ना बचे। एपिसोड का एंड बहुत सस्पेंस छोड़ता है। अब शुगर के पास स्टैलिंग्स के बारे में कोई ऑफिशियल डेटा नहीं, लेकिन उसका शक और डिटर्मिनेशन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जॉन शुगर फाइनली डॉक्टर विकर्स के पास चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर फिजिकल तौर पर ठीक रहते हुए भी शुगर के ज़हनी हाल से परेशान नजर आता है, खास तौर पर जब शुगर द थिंग फिल्म का वो क्वीजी सीन डिटेल में बताता है, इस जैसे ही कुछ उसके अंदर भी महसूस होता है। इसके बाद शुगर की मदर हेलन के पास डेविड और उसका साथी कैनी एरिजोना से विजिट पे आते हैं, लेकिन हेलन उन्हें इतनी ही विस्तार से ट्रीट करके शुगर को खबर कर देती है कि उनका पहुंचने का मकसद था। ये सब शुगर ने पहले से प्लान कर रखा था। फिर एक इमोशनल ट्विस्ट मिलता है जब मेलेनी का फोन आता है। उसे एक अहम याद दिलाती है कि ओलिविया ने रोज बुल फ्ली मार्केट पे लंच कैंसिल कर दिया था, मगर उसी दिन शुगर ने ओलिविया को किसी घबराती लड़की के साथ सिल्वर लेक के कैफे में देखा था। दोनों वहां जाते हैं और लोगों से उस लड़की के बारे में पूछते हैं। एक रिकॉर्ड स्टोर की एम्प्लॉई जो मेलेनी की फैन होती है, उन्हें टेलर का पता दिलाती है। ओलिविया की दोस्त टेलर बताती है कि डेविड ने उसे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने पहले कभी इंटीमेट होकर सीक्रेटली उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और अब वो उसे शोषण या करियर की वजह से रिलीज करने की धमकी देता है। टेलर ने पुलिस को बताया, मगर फैमिली के पावर करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। ओलिविया इस बात से मुत्तलिक थी और टेलर को तसल्ली दिया था। स्क्रीनिंग के दौरान डेवी के खिलाफ एलिगेशंस पब्लिक हो जाते हैं। पब्लिक आई में आते हुए जॉनथन सीन के बीच में ही कोलैप्स कर जाता है, जिसे हार्ट अटैक होने का शक होता है। उस सीन में शुगर नोटिस करता है कि फिल्म में जो एक्ट्रेस ड्रेस पहनी है वो वही ड्रेस है जो रेचल के ओलिविया की मां ने ओलिविया के सूटकेस में पोलारॉइड्स में पहनी हुई थी। ये कनेक्शन शुगर के लिए बहुत पजलिंग होता है। इस एपिसोड में फ्लैशबैक में डेविड सीगल की फिल्म मैन इन द कॉर्नर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आता है। वकील के तौर पर अब वो डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा राज सामने आ चुका है और वो हॉलीवुड में दोबारा वापस नहीं जाने का फील करता है। उसकी मां मार्गेट उसे तसल्ली देती है कि वारिस होने के बाद वो सबको नजर ढूंढ सकते हैं। शुगर फिर जॉनथन सीगल के घर जाता है, जहां उसमें एक कमरा लोरेन के लिए डेडिकेटेड बनाया हुआ है, वहीं जहां रेचल की वो पोलोराइड खांदी है जिसमें वो ज्यादाती बरखिलाफ पोज में है। शुगर ने केस को कंटिन्यू करना मना कर दिया जब बर्नी उसे पैसे ऑफर करता है। फिर डेविड उससे पर्सनल तौर पर मिलता है और छुपाए हुए राज का इजहार करता है। स्टैलिंग्स उससे ऐसी खवातीन लाता था जिनको वो ट्रैफिक करता था, और ओलिविया ने एक शिकायत देने और पब्लिक जाने की हिमायत की थी, जिसे डेविड ने स्टैलिंग्स को बताया, बस उसे डराने के लिए। लेकिन उसने हालात को बदल डाले और अब ओलिविया गायब है। इसी दौरान रूबी एक मिस्ट्री फिगर मिलर के साथ तुला पर रेजोल्यूशन कर रही है, जहां उससे कहा जाता है कि शुगर को जो चीजें वो नहीं जानना चाहता उनसे दूर ही रहने दो। रात को मेलेनी को गैर मौके में घर में एक थक का अटैक होता है। वो बाथरूम में छुप जाती है और जैसे ही थक दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, शुगर वहां दौड़ से पहुंचकर उसे जबरदस्त तौर पर रोकता है, मगर उसे छोड़ देता है। उसका असल निश्चय स्टाइलिंग्स होता है। एपिसोड के आखिरी सीन में डेविड अपनी मां की तसल्ली भरी बातों को दोहराते हुए अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। सिर्फ कुछ पल बाद एम्बुलेंस आती है। वो जिंदा तो है, मगर क्रिटिकली वुंडेड है। शुगर लिखता रहता है कि उस दिन क्या हुआ, और फिर मेलेनी के सोफा के पास जमीन पर लेटकर कहता है कि उसके पास एक राज है जो वो बताने में कासिर है। एपिसोड यहीं आई कैंट के डायलॉग के साथ खत्म होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब मार्गेट और बर्नी को पता चलता है कि डेविड ब्रेन डेड है। जिंदा तो है, लेकिन कभी होश में नहीं आएगा। वो दिल पे पत्थर रख के फैसला करते हैं कि उसे मशीन से जिंदा ना रखा जाए। इस बीच शुगर स्टार्लिंग्स का सामना करने का प्लान बनाता है।
चार्ली उसे स्टार्लिंग्स के घर से इन्फो देती है और शुगर वहां जा पहुंचता है। जैसे ही वो गेट के पास आता है, स्टार्लिंग्स के ट्रेन डॉग्स उसे देखते हैं, मगर सिर्फ एक हल्की श की आवाज से वो चुप हो जाते हैं, जो शुगर की अजीब फिजिकल पावर्स का पहला इशारा है। कुछ देर बाद ही शुगर पर एम्बुश होता है। स्टार्लिंग्स और उसके आदमी उसे घेर लेते हैं। घबराहट के बावजूद शुगर सबको मार गिराता है। घर के एक लॉक्ड कमरे में जाकर वो देखता है कि सिर्फ डॉग्स केज में बंद हैं। पहली बार ये सिग्नल मिलता है कि ट्रैफिकर के इरादे कुछ और भी डार्क हैं। मोटेल वापस आने पर शुगर का दोस्त हेनरी उसके जख्मों का इलाज करता है। यहीं रूबी का बिट्रेयल सामने आता है। उसने स्टार्लिंग्स को इन्फॉर्मेशन दी थी जिसकी वजह से ये एम्बुश हुआ। रूबी सिर्फ इतना कहती है, ये सब मिशन के लिए है। एपिसोड के एंड में शुगर अपने आप को एक सिरिंज से इंजेक्ट करता है और तुरंत उसका रंग नीला पड़ जाता है, बाल गिर जाते हैं और उसका असली एलियन चेहरा सामने आ जाता है। बड़ी रेवलेशन ये होती है कि शुगर और उसका पूरा सोसाइटी असल में एलियंस हैं। एपिसोड 6 के शॉकिंग एलियन रिवील के बाद कहानी एपिसोड 7 में शुरू होती है, जब शुगर एक मोटेल में होश संभालता है, वापस अपनी इंसानी सूरत में। उसके पास मेलेनी होती है, जो घबरा रही होती है कि उसने क्या देखा, लेकिन शुगर उसे बस इतना बताता है कि वो एक स्पाई है जो यहाँ सिर्फ ऑब्जर्व करने आया है। इस बीच डेविड का फ्यूनरल होता है, जहां उसकी फैमिली और बर्नी दोनों ओलिविया के मिसिंग होने पर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बर्नी अब यकीन कर लेता है कि ओलिविया वाकई खतरे में है। शुगर छुपकर रूबी और मिलर की सीक्रेट मीटिंग सुन लेता है, जहां रूबी एक अजीब एलियन टाइपराइटर डिवाइस से कांटेक्ट करती है और पता चलता है कि उनका मिशन यहां खत्म हो रहा है, इसलिए उन्हें वापस अपने प्लैनेट जाना होगा। लेकिन हेनरी एक बड़ा राज खोलता है। कुछ पावरफुल इंसान एलियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकी देते हुए कि अगर उन्होंने बात न मानी तो उनकी एलियन आइडेंटिटी सबके सामने ले आएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि सेनेटर पाविच का बेटा, जो स्टार्लिंग्स का क्लाइंट था, ही ओलिविया का असली किडनैपर है। हेनरी शुगर को ओलिविया का लोकेशन देता है, एक लग्जरी मैंशन जो सेनेटर के बेटी का है। शुगर वहां घुसकर गार्ड्स का सामना करता है और एक गार्ड तो खुदकुशी कर लेता है जब शुगर उसका राज एक्सपोज कर देता है। आखिरी सीन में शुगर बेसमेंट का लॉक्ड हैच खोलता है और धीमी आवाज में कहता है, ओलिविया, और एपिसोड यहीं सस्पेंस पे खत्म हो जाता है। फाइनल एपिसोड की शुरुआत होती है जब शुगर ओलिविया को बेसमेंट के कैद से बचाकर एक सेफ जगह ले आता है और उसे मेलेनी के हवाले कर देता है। मेलेनी शॉक और सुकून दोनों के मिक्स इमोशंस में ओलिविया को गले लगा लेती है, लेकिन शुगर के दिन में अभी भी एक हैवी फीलिंग होती है, क्योंकि उसके पास अभी भी वो मिस्टीरियस सीडी है जिसमें सिर्फ नंबर 44 लिखा है। थोड़ी देर बाद मिलर, जो शुगर का मिशन पार्टनर था, एक पुलिस चेकपॉइंट पर गोली लगने से मर जाता है, ये दिखाता हुआ कि उनका मिशन कितना खतरनाक लोगों के बीच चल रहा था। शुगर रूबी के पास जाता है और वहां हेनरी से मिलता है, जो उसे एक सीडी प्लेयर देता है ताकि वो 44 वाली सीडी सुन सके। ड्राइव करते हुए शुगर सीडी सुनता है और समझता है कि रायन पाविच के टॉर्चर लॉग्स के बीच एक और ऑब्जर्वर भी था। क्लूज फॉलो करते हुए शुगर को शक होता है कि ओलिविया का बायोलॉजिकल फादर शायद जॉनथन हो सकता है। बाद में वो मेलेनी के साथ ड्रिंक शेयर करता है और अपनी असल एलियन आइडेंटिटी दिखाता है, नीली आंखों के रिवील के साथ। रूबी कॉल करके बताती है कि ह्यूमंस उनके एलियन ग्रुप को एक्सपोज कर रहे हैं, लेकिन सीडी के एक और सुनने के बाद शुगर को पता चलता है कि बेसमेंट का दूसरा ऑब्जर्वर हेनरी था। शुगर रूबी के घर जाता है, जहां हेनरी फोन पे एक्सेप्ट करता है कि वो बेसमेंट में था और अब यहीं अर्थ पर रहने का प्लान है। शुगर क्लोजेट खोलता है, जहां उसे अपनी बहन डीजैन का ब्लू एलियन ड्रेस मिलता है। इसका मतलब वो जिंदा हो सकती है। रूबी इवैक्यूएशन के लिए तैयार होती है, लेकिन शुगर डिसाइड करता है कि वो प्लैनेट वापस नहीं जाएगा। उसका मिशन अब हेनरी और डीजैन को ढूंढना है। एपिसोड का एंड होता है जब शुगर बीच पर सनसेट की तरफ देखते हुए क्वाइटली खड़ा होता है, अपने अगले चैप्टर के लिए रेडी।